हुनरवारान हिंद नज़म का उन्वान है ज़रब कलीम से। इसका मतलब है बरे सगीर के फ़नकार, यानी उस वक्त जब मुर्शिद इकबाल ने ये नज़म कही। आज आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान के भी फ़नकार, साहिब हुनर फ़नकार लोग, इश्क व मस्ती का जनाज़ा है तख़य्युल इनका, इनके अंदेशा तारीख़ में कौमों के मज़ार। यानी अंदेशा तारीख़, स्याह फ़िक्र, भयानक सोच। इस नज़म में मुर्शिद इकबाल ने बरे सगीर के अदीबों, शायरों, मुसव्विरों, मौसीक़ीकारों, संग तराशों और दूसरी किस्म के अहले फ़न के मुतल्लिक़ कहा है कि इनकी तख़य्युलात में जो तख़य्युल होता है, इससे पढ़ने वाले और देखने वाले के अंदर इश्क और मस्ती का जौहर ख़त्म हो जाता है और इसके जज्बात मुर्दा और अफसरदा हो जाते हैं। इन हुनरमंद और फ़नकारों के ख़यालात व अफ़कार की भयानक तारीख़ी से कौमें मर जाती हैं और वो ज़िंदा मज़ारों की सूरत में बाकी रह जाती हैं। यानी ये जो अपना हुनर पेश कर रहे हैं एक बनावटी तरीके से, आज भी आप देख लें फ़नकारों के जो कारनामे हैं, एक ग्लैमर है बस और कुछ भी नहीं। मौत की नक्शगरी इनके सनम खानों में, ज़िंदगी से हुनर इन बरहमानों के बेजार। नक्शगरी कहते तस्वीर बनाना, सनम खानों से मुराद है बुत खाने। बरहमन हिंदुओं का पेशवा, बुतों को पूजने वाला पंडित। बरे सगीर के हुनरवरों की मज़ीद सिफ़त बयान करते हुए मुर्शिद इकबाल फरमाते हैं कि वो अपने हुनर से ऐसे बुत खाने बनाते हैं जिनमें ज़िंदगी नहीं मौत की तस्वीरें आवेज़ा हों, और इनके बुतों के पुजारी यानी इन हुनरमंदों के हुनर से ज़िंदगी बेजार और मौत इन पर आशिक नज़र आती है। इनके फ़न पारों में अफसुर्दगी पाई जाती है और इनकी ज़िंदगी में कोई लहर नज़र नहीं आती। चश्मे आदम से छुपाते हैं मुकामाते बुलंद, करते हैं रूह को ख़ाबीदा बदन को बेदार। चश्मे आदम यानी आदमी की आँख, मुकामाते बुलंद यानी ऊंचे मुकामात, बुलंद, ख़ाबीदा करते हैं यानी सुलाते हैं। यानी ये जो हुनरमंद हैं फ़नकार लोग, मुर्शिद इकबाल फरमाते हैं कि इनका काम ये है कि ये आदमी की निगाहों से आदमियत और इंसानियत के आला व अरफा मकामात को छुपाते हैं और इनमें हैवानी जज्बात भड़काते हैं। ये अपने फ़न पारों के पढ़ने वालों और देखने वालों के बदनों को तो जगा देते हैं और इनमें हैवानी और जिनसी जज्बात व ख़यालात तो पैदा कर देते हैं, लेकिन इनकी रूहों को सुला देते हैं और इन्हें बेरूह बदनों वाले आदमी बनाकर छोड़ देते हैं। यानी ये जो लोग मुसव्विर मुसव्वरी करने वाले फ़नकार लोग, और हिंद के शायरो सूरत गर्व अफसाना नफीस, आ बेचारों के एहसाब पे औरत है सवार। सूरतगर, मुसव्विर, असहाब, असब की जमा यानी रगी और पट्ठे। यानी मुर्शिद इकबाल फरमाते हैं कि ये जो हिंदुस्तान के मुसव्विर हैं, तस्वीरें बनाने वाले, शायर शेर कहने वाले, अफसाना निगार, नसर निगार, नावल निगार, ये ऐसे फ़न पारे तख्लीक़ करते हैं जिनमें औरत और इससे मुतल्लिक़ जज्बात का ज़िक्र होता है। मालूम होता है कि औरत इनके जज्बात
اور ان کے رگ و ریشے میں سمائی ہوئی ہے، اور اس کے سوا انہیں کسی اور موضوع پر سوچنے کی توفیق نہیں ہے۔ اس سلسلے میں اگر ہم دور جدید کی ترقی پسند تحریک کو دیکھیں تو اس سے متعلقہ جملہ فنکاروں کا یہی حال ہے، یعنی اہل مغرب، حتیٰ کہ انہوں نے کارل مارکس کی بے دینی اور فارائیڈے کی جنسیات کو بھی عام کرنے سے پرہیز نہیں کیا۔ یعنی ان سب کے سروں پر عورت اور مرد کے جنسی تعلقات جو ہے نا وہ سوار ہیں، اور انہیں جو ہے نا بڑے مزے سے بیان کرتے ہیں، پینٹ کرتے ہیں، اور افسانے لکھے جاتے ہیں، ڈراموں میں دکھایا جاتا ہے، اور کوئی موضوع ہی نہیں ہے، یعنی فطرت سے دور ہیں۔ ان موضوعات کے علاوہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، عریانی ہے، خوبصورتی ہے، بناوٹ ہے، اور ایک بس نقلی پن ہے، حقیقت سے بہت دور ہیں یہ ہنرواری، یہ فنکار۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ہنر خدا داد بھی صلاحیت ہوتی ہے، لیکن اگر اس کو صحیح راستے پہ اور ایک نیک نیتی پہ مبنی اگر استعمال کیا جائے۔ لیکن ہمارا جو فنکار ہے اپنا ہنر جو ہے وہ عموماً اسی طرح کے کاموں میں جو ہے نا وہ استعمال کر رہا ہے، اور اسی کی طرف مرشد اقبال کا اشارہ ہے۔ یہ ہندوستان میں بھی جو اس وقت فنکار تھے، ہنرمند تھے، جو ان کا بھی یہی حال تھا، یعنی بناوٹی۔ اور آج بھی جو ہمارے یہ بڑے بڑے فنکار ہیں، ناول نگار ہیں، افسانہ نگار ہیں، شاعر ہیں، ان کے بھی تذکرے جو ہے نا اس سے خالی نہیں ہیں، یعنی حقیقت سے جو ہے نا زیادہ تر دور ہی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔